कैसे हैं दोस्तों। इंडिया की एक बड़ी खूबसूरत स्टेट की डार्क साइड को हाईलाइट करने के लिए सुदीप्तो सिंह दी केरला स्टोरी नाम करके एक मूवी बनाते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया की एक सेकुलर स्टेट केरला में 32,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद करके उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है और फिर उन्हें अफगानिस्तान से सीरिया और यमन में आईसिस ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। ये क्लेम किया जाता है कि ये स्टेट 2050 तक एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है, दो ग्रुप्स निकल कर आते हैं सामने। एक ग्रुप ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड फैलाने के लिए और ये सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है इसे। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये एक सच्चे इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है जिसे पूरे के पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे कौन ठीक कह रहा है? क्या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए या फिर ये सब कुछ फिल्म के बिजनेस के लिए किया जा रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Kerala story. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी वगैरह की लड़कियों को पहले अपने प्यार में फंसाते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिन्हें बाद में अफगानिस्तान से सीरिया और यमन भेज दिया जाता है ताकि वो आईसिस को ज्वाइन करके दी ग्रैंड खुरासान के कंसेप्ट के लिए काम करें। असल में लव जिहाद एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसे पॉलिटिशियंस ये कहते हुए यूज करते हैं कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी कन्वर्जन करते हैं ताकि इंडिया में मुस्लिम डोमिनेंसी बढ़ाई जा सके। इस तरह वो एक साइड यानी हिंदू साइड की अटेंशन सीख करते हैं और वो कहते हैं कि हम प्लान के साथ इनके खिलाफ काम करेंगे। इस प्लान का इस्तेमाल बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बड़ी कामयाबी से किया था। इसकी शुरुआत असल में 2020 से होती है जब आरएसएस शुद्धि और संगठन मूवमेंट्स का आगाज करती है ताकि वो हिंदू जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें वापस हिंदू बनाया जा सके। इन मूवमेंट्स को कामयाब कराने के लिए बड़ी चालाकी से एक वर्ड लव जिहाद इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि मुस्लिम लड़के किस तरह से हमारी लड़कियों को प्यार का झांसा देकर इस्लाम में कन्वर्ट करवाते हैं जिससे उनको हिंदू कम्युनिटी से काफी सपोर्ट मिलती है। और 2009 और 2014 में इस प्रोपेगेंडा का काफी इस्तेमाल किया जाता है और बीजेपी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स के लिए नफरत फैलाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें हिंदू कम्युनिटी का सपोर्ट मिले और वो इलेक्शन जीत जाएं। और जाहिर है बाद में ये कामयाब भी हो जाता है और वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं। टाइम में इंडिया की एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि लव जिहाद को सिर्फ इसलिए कॉइंट किया जाता है ताकि सोसाइटी में से कम्युनिटी लाइन को डिवाइड कर दिया जाए और जाहिर है इससे फायदा सिर्फ पॉलिटिशियंस को होगा। वो ये कहकर इस बात को ज्यादा उछालते हैं कि ये एक प्लान्ड कन्वर्जन होती है और इससे मुस्लिम लड़कों को काफी रकम दी जाती है कि वो हिंदू सिख और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करें। लेकिन इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई इस पे लेकिन अभी तक एक सबूत भी नहीं मिला कि जिससे ये बात प्रूव हो कि ये कन्वर्जन फोर्सफुली मैनिपुलेट करके की जाती है। ये बात सच है कि कन्वर्जन हुई है और वो सारी अपनी मर्जी से हुई है जिसमें किसी दूसरे का कोई इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता और जाहिर से रोका भी नहीं जा सकता कि किसी के पर्सनल बिलीव्स को अपनी मर्जी से चेंज किया जाए। और इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट तो किसी के भी रिलीजन या बिलीव्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन बीजेपी ऐसा करते हुए नजर आती है। वो हमेशा रिलीजियस कार्ड को यूज करके इलेक्शन जीती है, जैसे अभी भी मोदी केरला स्टोरी को काफी हाईलाइट करते हुए नजर आते हैं। देखिए जब मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है तो उसमें बात की जाती है 32,000 लड़कियों की जिसे बाद में खत्म करके 3 कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं नंबर्स को लेकर। अब इतना बड़ा नंबर देखकर तो यही लगता था कि शायद केरला में हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जब डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह से इस बारे में पूछा जाता है कि वो कहते हैं कि उनके पास डेटा मौजूद है, वो बाद में इसका प्रूफ देंगे, लेकिन बाद में कोर्ट में भी वो इसका कोई प्रूफ नहीं देते। और बाद में जब मीडिया में उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो इंडिया टुडे के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि इसमें केरला के चीफ मिनिस्टर उमन चंदे स्टेट रजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करते हैं कि 2006 से 2012 तक 2667 लड़कियों ने कन्वर्ट किया, यानी 6 सालों में तकरीबन 2500 के करीब लड़कियों ने। लेकिन यहाँ ये बात देखिए कि उन्होंने यहाँ पे किसी जबरदस्ती कन्वर्जन या फिर किसी आईसिस को ज्वाइन करने की बात नहीं की। पता नहीं कैसे सुदीप्तो सिंह ने इसे हर साल की एवरेज लगा के 2023 तक 32,000 बना लिया, जबकि इसमें किसी भी फोर्सफुल कन्वर्जन या आईसिस को ज्वाइन करने की बात नहीं होती। अब जाहिर है झूठ की बुनियाद पे एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है सिर्फ मूवी के बिजनेस के लिए
और अब देख लें कि सिर्फ 12 दिन के अंदर मूवी ने 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया, एक झूठे प्रोपेगेंडा और कंट्रोवर्सी की वजह से। अब यहाँ देखने की बात यह कि क्या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी या नहीं। असल में स्टोरी है 4 औरतों की जो 2016 से 2018 में अपने हस्बैंड्स के साथ केरला से अफगानिस्तान जाती हैं। उन औरतों के नाम है निमिशा अलियास फातिमा, सोनिया सप्तेन अलियास, रफीला और मैरन जैकब अलियास। अब इन 4 औरतों में एक ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुई हैं और सिर्फ एक हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट होती है, यानी निमिशा, जो बाद में निमिशा अलियास बन जाती है। अब इसका हस्बैंड भी कोई पहले से मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, जिसका पुराना नाम बेस्किन वेकिन था। इन 4 औरतों के हस्बैंड तो बाद में मारे जाते हैं, लेकिन अफगान गवर्नमेंट इनको इम्प्रिजन कर देती है। अब 2016 की चार्जशीट में जो लोग आईसिस ज्वाइन करते हैं उनमें से 17 लोग आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड थे और वो केरला की एक डिस्ट्रिक्ट से थे। शायद इसी से डायरेक्टर ने ये सारे कंक्लूजन निकाले कि पूरे केरला में इस तरह के रेडिकलाइज लोग मौजूद हैं जो सिर्फ पैसे से कन्वर्ट हो रहे हैं। और जाहिर है ये बिल्कुल एक पॉइंटलेस बात है, जो कि सुदीप्टू साहब इतना बड़ा नंबर यूज करके कंट्रोवर्सी बनाना चाहते थे ताकि उनकी फिल्म का बिजनेस बढ़ सके। लेकिन कुछ इंसिडेंट जरूर होते हैं, जैसे कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म की एक रिपोर्ट बताती है कि 66 इंडियन ओरिएंटेड लोग आईसिस के साथ एफिलिएटेड मिले। इन सब की रिपोर्ट्स भी आती हैं कि वो आईसिस को ज्वाइन करने के लिए इंडिया को छोड़ के जाते हैं। और जाहिर है पूरी दुनिया में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस सबको कंडेम करना चाहिए। अब तो ये बात पूरी दुनिया मानती है कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता और ना ही वो किसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, बल्कि टेररिस्ट तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा गलत इंटरप्रेट किया जाता है और हमेशा मुस्लिम्स को एक अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे आप बॉलीवुड की कोई मूवी उठाकर देख लो जिसमें इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं ताकि सिर्फ डायरेक्टर पैसे बना सके। अब इस लव जिहाद के प्रोपेगेंडा को कैसे फैलाया जाता है इसके लिए आप केस देखें, 2009 का शाहजहान वर्सेस द केरला केस। अब इस शाहजहान को अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में इसकी बेल भी रिजेक्ट कर ली जाती है क्योंकि इसके खिलाफ बयान दे देती है वो लड़की जिसे फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा रहा होता है। अब कोर्ट पुलिस से 8 क्वेश्चंस पूछती है कि क्या लव जिहाद कोई मूवमेंट है, इसकी फंडिंग कौन करता है और कितने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा चुका है, क्या इस तरह की मूवमेंट्स दूसरे स्टेट्स में भी हैं या फिर ये कि ये मूवमेंट स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब का मोस्ट सरप्राइजिंगली पुलिस जवाब नो में देती है और ये कहती है कि इस तरह की किसी भी बात का कोई विटनेस मौजूद नहीं है। इसी तरह 2017 का एक हादिया का केस जिसमें एक लड़की कन्वर्ट होकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर देती है, फिर उसके माँ बाप कोर्ट में केस कर देते हैं कि उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है। अब ये केस जब हाई कोर्ट में जाता है तो वो उनकी शादी को नलिफाई कर देते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट उनकी शादी को रिस्टोर कर देता है, क्योंकि पुलिस ये बताती है कि इसका आईसिस के साथ एफिलिएटेड होने का कोई केस नहीं है बल्कि ये कॉलेज पॉलिटिक्स का केस है। अब जाहिर है लव जिहाद का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने और टेररिज्म करने में ज्यादातर पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। चाहे आप दुनिया में किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट की एग्जाम्पल उठाकर देख लें, जैसे जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का फार्मूला यूज करके हुकूमत की थी। ठीक उसी तरह से पॉलिटिशियंस अपनी गद्दी बचाने के लिए लोगों को डिवाइड करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में शिया सुन्नी में फर्का डालकर लोगों में दंगे मचाने हो। इस पे डिटेल में बात हम अपनी अगली वाली वीडियो में करेंगे। जैसे इंडिया में मोस्टली हिंदू मुस्लिम और कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन दंगे भी होते हैं। अब लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है और वही सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं। चले इस बात को हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या की जाती है तो पॉलिटिशियंस ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इनको किसी मुस्लिम ने मारा है, मुल्क में दंगे फसाद होते हैं, मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो नोतराम गोडसे जो कि पुणे से था, उसने सर्कमसिशन भी करवाया था ताकि लोगों को लगे कि वो एक मुस्लिम है। अब अगर मूवी के द्वारा ये बताया जाता है कि सारे के सारे मुस्लिम्स आईसिस को सपोर्ट करते हैं या सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं या फिर जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाते हैं, टेररिज्म के लिए कोई सिंपैथी रखते हैं या फिर वुमेन राइट्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये बड़ी शॉकिंग बात सामने आती है कि हम किसी एक इंसिडेंट को या आरएसएस के गुंडों को देखकर ये बात नहीं करते। अब इसी तरह से सारे मुस्लिम्स भी ऐसे नहीं होते, बल्कि तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है जिसके जरिए कम्युनल पार्टीशन की जाती है। इसी तरह का प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा शॉर्ट टर्म रिजल्ट को हासिल करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव की थ्योरी से अगर हम इसे समझे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे न सिर्फ कम्युनिटीज डिवाइड होंगी बल्कि पूरे के पूरे मुल्क भी डिवाइड हो सकते हैं। सूडान के अंदर होने वाली सिविल वॉर इसकी एक एग्जाम्पल है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं।